ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, जिसमें हमारा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कोई भी प्रॉपर्टी चेंज ना हो, उसको हम क्या कहते थे, यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, नीचे जो है dx आता था, मतलब डिस्टेंस आता था, उसके रिस्पेक्ट में कुछ ना चेंज हो तो उसको हम क्या कहते थे, यूनिफॉर्म। उसके बाद हमने देखा था लैमिनार टर्बुलेंट, उसके बाद हमने देखा था इरोटेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है, उसके बाद मैं आपको स्ट्रीम लाइन पढ़ा रहा था। ठीक है, स्ट्रीम लाइन से पहले ये पढ़ लीजिए, वेलोसिटी के बारे में जान लीजिए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्ट्रीम लाइन को मैं फिर से पढ़ाऊंगा, उसको लिखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि काइनेमेटिक्स का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से ही है। ठीक है, काइनेमेटिक्स मतलब कि हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी पार्टिकल है मेरे पास फ्लूइड का, उधर ले गए वो, देख लीजिए उधर ले गए। तो देखिए फ्लूइड के पास जो होगी ना वेलोसिटी, तीनों डायरेक्शन में होगी। फ्लूइड के पास जो वेलोसिटी होगी वो तीनों डायरेक्शन में होगी, समझ रहे हैं, मतलब कि फ्लूइड का जो एक जनरल मोशन होगा वो एक्स डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है, वाई डायरेक्शन में भी होगा और जेड डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है, फ्लूइड का जो जनरल मोशन होगा वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का सिंपल मतलब हुआ, अगर मैं वेलोसिटी का वेक्टर लिखने के लिए जाऊंगा यहाँ पे, तो सिंपली वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी हो जाएगा यू एक्स, या हाँ, दिक्कत हो रही है कोई, ठीक है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। म्यूट कर लो बेटा, आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है रिजल्ट, मतलब टोटल वेलोसिटी लिखी है किसी एक पार्टिकल की, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि फ्लूइड का कोई भी एक पार्टिकल जो है उसके पास तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, क्योंकि नेसेसरी नहीं है कि फ्लूइड का पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले। जैसे ये मैंने पार्टिकल है फ्लूइड का, और मैं जब लिखता हूँ ना वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो मैं जनरल वेलोसिटी की बात करता हूँ। जनरल वेलोसिटी मतलब ऐसा मान के चलेंगे कि फ्लूइड जो है वो पार्टिकल तीनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अगर फ्लूइड का पार्टिकल सिर्फ इधर डायरेक्शन में ट्रेवल करता तो ये सारी चीजें जीरो हो जाती। ठीक है, अगर फ्लूइड का पार्टिकल सिर्फ ऊपर ट्रेवल करता तो वाई वाला कंपोनेंट होता, यानी कि वी होता, और अगर फ्लूइड का पार्टिकल सिर्फ जेड डायरेक्शन में चलता तो जेड वाला कंपोनेंट होता। लेकिन हम यहाँ पे जनरल बात करेंगे, तो फ्लूइड के पार्टिकल्स तीन डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है। ठीक है, तीन डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। ये आई क्या है बेटा, कोई बता सकता है आई क्या है? एक्स का कंपोनेंट तो है ही है, एक्स का कंपोनेंट है यू, मतलब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। वेरी गुड। आई जो होता है वो होता है यूनिट वेक्टर, आई जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है और वो डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस एक्स डायरेक्शन, गुड, वेरी गुड। तो जे भी जो है यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को बताएगा, और वो डायरेक्शन होगी वाई डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, वाई वाई एक्सिस के अलोंग होगी, और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका वी। ठीक है, और के जो यूनिट वेक्टर होता है, सिमिलरली के क्या होगा, जेड डायरेक्शन की तरफ आपको बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंपली आपको जब भी वेलोसिटी दिया जाएगा कुछ इस तरह से वेलोसिटी दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। थोड़ा एक्सेलरेशन की जो कहानी है वो थोड़ा सा
टिपिकल है। एक्सेलरेशन की कहानी थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी में आप ना जाइए। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको उस तरीके से उसको याद कर लेना है उस फॉर्मूले को, और उससे आपको जब भी एक्सेलरेशन पूछेगा तो आपको बताना है। ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी 3 डायरेक्शन में होगी। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो जैसे वेलोसिटी आपका 3 डायरेक्शन में, वैसे ही एक्सेलरेशन आपका 3 डायरेक्शन में। ध्यान रखना, जैसे वेलोसिटी आपका 3 डायरेक्शन में, वैसे ही एक्सेलरेशन आपका 3 डायरेक्शन में है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, जो एक्सेलरेशन होता है ना, जो एक्सेलरेशन होता है वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल से। पहले आप समझेंगे लोकल एक्सेलरेशन। लोकल एक्सेलरेशन लोकल एक्सेलरेशन होता है, एक होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, एक होता है आपका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक है। एक होता है आपका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, एक होता है लोकल एक्सेलरेशन, एक होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सभी को ये यूनिट पता है? एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और एक्सेलरेशन को बेटा याद रखना, एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। एक्सेलरेशन को क्या किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर तुम ऊपर वेलोसिटी लिखते हो, ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी का स्क्वायर कर दूं, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दूं और इसको डिवाइड कर दूं डिस्टेंस से, तब भी तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो भी आपके पास यूनिट, जिस भी क्वांटिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिस भी क्वांटिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब वो एक्सेलरेशन है कि नहीं है, बोलो। अगर मैं कहीं लिखता हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब कि ये एक्सेलरेशन होगा, ये बात की गारंटी है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन का आप जो फॉर्मूला जानते हो, जो एक्सेलरेशन का आप कन्वेंशनल फॉर्मूला जानते हो, वो होता है v/t। v/t मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, मतलब कि वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये क्या आ जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाता है बेटा, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ना बेटा, जो टाइम के रिस्पेक्ट में तुम देख रहे हो, ध्यान देना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 3 बार बोलूंगा मैं। जो एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, नीचे टाइम आ रहा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम, वो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है लोकल एक्सेलरेशन। मेरी बात फिर से समझो, मेरी बात फिर से समझो। जब तुम वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखोगे दोस्त, जब तुम वेलोसिटी का रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखोगे, जब तुम वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखोगे, टाइम, टाइम नीचे आएगा, तो वो होता है लोकल एक्सेलरेशन। जो तुम अभी तक कन्वेंशनल एक्सेलरेशन पढ़ते आए थे दोस्त, अभी तक वो तुम लोकल एक्सेलरेशन पढ़ते आए थे। तुम पढ़ते आए थे चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। क्या मैं क्लियर हूँ? आप लोगों को सब समझ में आया लोकल एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है। ठीक है। ठीक है। देखिए,
अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक तरह से और आ सकता है, जरा ध्यान देना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक तरीके से और आ सकता है। अगर मैं वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर देखो मैं वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड इस मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, दूसरे का भी मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इसको किसी डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको किसी डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, x कोई डिस्टेंस है, तो अगर डिस्टेंस है बेटा, अगर डिस्टेंस है तो मुझे बताओ कि इसकी यूनिट क्या होगी। अगर डिस्टेंस है तो मुझे बताओ उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी कि नहीं होगी। और तुम यहाँ से देख रहे हो कि मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ से तुम देख रहे हो कि मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, और ये जो तुम्हारे पास आया है ये फिर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। क्या तुम देख रहे हो? इसका मतलब एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, वी स्क्वायर बाय एक्स, वी स्क्वायर बाय एक्स, ये भी हो सकता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्योंकि तुम देख रहे हो इससे भी तुम्हारे पास जो यूनिट निकल के आ रहा है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और बेटा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है। ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये एक्सेलरेशन कैसे है, ये है किसी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब तुम वेलोसिटी देख रहे हो, जब तुम किसी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देख रहे हो। नीचे क्या है, डिस्टेंस है कि नहीं है? दोस्त देखो ध्यान से, नीचे क्या है, डिस्टेंस है कि नहीं है? नीचे क्या है तुम्हारे पास, डिस्टेंस है कि नहीं है? ठीक है, तो जब तुम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देख रहे हो, उस तरह की एक्सेलरेशन को, अरे सॉरी मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब तुम एक्सेलरेशन देख रहे हो, अब इसमें चेंज हो रहा है बेटा, चेंज जो है वो हो रहा है, नो डाउट चेंज हो रहा है। देखो मैं एक चीज तुम्हें दिखाता हूँ। सपोज तुम्हारे पास यहाँ पर ए से बी, ए से बी जो है किसी एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल चला है। मैंने क्या कहा, ए से बी किसी एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल चला है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है पार्टिकल की 10 है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की 20 है, और मैं यहाँ पे इसको 2 मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे 2 मीटर मान लेता हूँ, इसको मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं। मैं बोलूँ कि तुम एक्सेलरेशन बता दो, मैं बोलूँ कि तुम एक्सेलरेशन बता दो, तो ध्यान देना ए से बी गया है ना, तो लिखोगे वी ए इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, ये होता है एक्सेलरेशन। और अगर तुम इसको निकालना चाहो तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा एक्सेलरेशन। क्या सभी को समझ में आ रहा है ये? भाई ऊपर क्या हो जाएगा, हाँ। तो ऐसे भी एक्सेलरेशन निकलता है, किसी एक दूरी तक अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसी के एक्स दूरी तक वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर है। और मैंने देखो यूनिट पे इसीलिए स्ट्रेस देता हूँ, और आप लोगों को भी यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब आप यूनिट से काम करते हो, ठीक है, यूनिट आपके स्ट्रांग होते हैं, तो आप इजीली उस चीज़ को समझ सकते हो कि कैसे आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गेट में क्वेश्चन आया था, एक मिनट, गेट में क्वेश्चन आया था। कई बार ऐसा हो जाता है लोगों को फॉर्मूला नहीं याद होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद होता है, फॉर्मूला बड़ा टिपिकल होता है। तो गेट में जो क्वेश्चन आया था वो कभी कभी आपसे स्पेसिफिक एनर्जी पूछता है। मैंने क्या कहा, बस समझते ना कि इसमें आपको याद नहीं करना है, बस मैं बता रहा हूँ कैसे यूनिट का यूज होता है। एक बार एक क्वेश्चन आया, उसने स्पेसिफिक एनर्जी पूछी, ठीक है। देखो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, थर्मो में पढ़ा होगा, कोई बता सकता है?
वेरी गुड। कोई भी चीज अगर मास से डिवाइड हो जाए तो स्पेसिफिक बोलते हैं उसे। ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं कि मास से डिवाइड करते हैं। देखो थर्मो के टर्म्स में, हाँ, थर्मो के टर्म्स में आप मास में डिवाइड करते हो, लेकिन अगर आप देखोगे आगे पढ़ोगे, मतलब गेट तो एग्जाम ऐसा होता है कि 4 साल बाद आपको पढ़ने के बाद आपको देना होता है, तो कई बार चीजें आती है स्पेसिफिक टर्म डिवाइडेड बाय मास ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो आपको पर यूनिट वॉल्यूम भी दे देता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? वो आपको पता होगा। ठीक है, अब क्या होता है, उसने यूनिट भी दे रखी थी, मुझे चाहिए जूल पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, उसने यूनिट भी दे रखी थी कि मुझे स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए जूल पर मिलीमीटर क्यूब के टर्म्स में। इसका मतलब उसने यूनिट दे दिया था आपको। इसका मतलब उसने बेटा आपको क्या दे दिया था, यूनिट दे दिया था। अब उसने कुछ क्वांटिटीज ऐसे दे रखी थी, मान लो ए बी सी, कई सारी चीजें दे रखी थी, कहीं पे चार्ज दे रखा था, मतलब ए समझ लो चार्ज है, कूलम में होता है चार्ज, बी समझ लो पावर है, कुछ ऐसे ऐसे दे रखा था टर्म। आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है तब भी आप यूनिट्स के मैनिपुलेशन से आप फॉर्मूला तैयार कर सकते हो। कहने का मतलब है, मान लो आपके पास पावर दिया होता है, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे बना रहा हूँ, बस ये समझ लो। पावर दिया होता है क्वेश्चन में, ठीक है, आपको टाइम दिया रहता, ठीक है, आपको दिया रहता वॉल्यूम। आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तब भी आप कर सकते हो इसको, क्योंकि मुझे पावर पता है जूल पर सेकंड होता है। पावर क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। अगर मैं पावर को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि जो टाइम दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दूं और वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो मुझे बताओ यही यूनिट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। यही यूनिट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो। इसका इसका मतलब तुम्हें फॉर्मूला तुमने याद नहीं किया। कई बार गेट में मैंने देखा है इस तरह का क्वेश्चन आया है कि लोगों को फॉर्मूला नहीं याद होता है लेकिन वो फॉर्मूला बना लेते हैं इजीली। तो यहाँ पे अगर सिंपली देखोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस तरह का फॉर्मूला ऑफ कोर्स तुमने कभी पढ़ा नहीं जिंदगी में। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला तुमने कभी पढ़ा नहीं जिंदगी में, लेकिन तुम इससे क्वेश्चन जरूर बनाओगे। तो यही यूनिट की खूबसूरती होती है, अगर आपको यूनिट सबके पता है, ठीक है, तो आप देखते ही बता दो। कई बार ऐसा होता है, एफएम में भी होता है ऐसा, एफएम में भी होता है। जैसे एक आप जब यूनिट 3 में जाओगे तो उसमें आती है एक शेयर वेलोसिटी, और शेयर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखोगे ना बेटा, शेयर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखोगे तो कभी नहीं कहोगे कि ये वेलोसिटी लिखा हुआ है, लेकिन उसकी यूनिट ऐसे निकल के आती है कि वो मीटर पर सेकंड आता है, इसीलिए उसको कहते हैं शेयर वेलोसिटी। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसी तरह यूनिट पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कोई भी एक्सेलरेशन जो आपका बेसिकली डिस्टेंस पे डिपेंडेंट हो, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आ रहा हो। एक मिनट, अरे गलती हो गई। उसको हम कहेंगे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक है, मुझे कोई कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल दे सकता है? कहाँ पे दिखता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन? सॉरी, देखो एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, यू स्क्वायर प्लस 2as। पढ़ते हैं? तो देखोगे अगर तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ से भी एक्सेलरेशन जो है वी स्क्वायर अपॉन 2s आ ही जाता है, ए। समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि उसी तरह का बन रहा है, वी स्क्वायर अपॉन एक्स टाइप का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब होता है
किसी ने कुछ बोला है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब होता है, जब सर्कुलर मोशन करता है, याद करो कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो अंदर की तरफ क्या लगता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और जहां भी फोर्स होगा वहां पे एक्सेलरेशन होगा ही होगा भाई, बिना एक्सेलरेशन के फोर्स आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या होता है बेटा, याद करो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता था, वो होता था v²/r। देखो v²/x की फॉर्म हो गई। इसका मतलब तुम एक्सेलरेशन जब लिखते हो तो v dv/dx लिख सकते हो। कहने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आपका ये भी आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, और ये बेटा क्या होगा, ये होगा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। क्या सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब फ्लूइड के पास जो होता है, चलिए समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड के पास जो एक्सेलरेशन होता है ना, ध्यान देना बेटा, जो फ्लूइड के पास एक्सेलरेशन होता है वो दोनों तरह का होता है। फ्लूइड के पास एक्सेलरेशन होता है वो कन्वेक्टिव भी होता है एज वेल एज लोकल भी होता है। ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूँ, सवाल में वो अगर किसी को जीरो दे दे तो वो बात अलग है, लेकिन जनरल हम फॉर्मूला सीखते हैं जनरल है, उसके बाद अगर वो सवाल में आपको जीरो दे दे तो वो बात अलग हो जाती है। तो फ्लूइड की अगर एक्सेलरेशन की बात करोगे बेटा तो ये टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा फ्लूइड का इस तरह से। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन को कैसे याद करना है दोस्त, क्योंकि तुमको पता है कि 3 डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन जब लिखोगे तो तुम लिखोगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। बताओ, कोई दिक्कत है? किसी कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए आपको यहीं से समझना है, यहीं से आपको ये समझना है। अब सबसे पहले हम ए एक्स को लेते हैं, सबसे पहले हम ए एक्स को लेंगे। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ए एक्स की वैल्यू देखोगे बेटा तो सिंपल डी यू बाई डी टी हो जाएगा। ए एक्स की वैल्यू देखोगे तो ध्यान देना कि डी यू बाई डी टी हो जाएगा। मतलब कि इसको आपको याद नहीं रखना है, आपको अगर एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन देखनी है तो आपको यू को याद रखना है। देखो, एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? एक्स डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है? ये एक्सेलरेशन जो एक्स डायरेक्शन में है वो यू के वजह से आएगा कि नहीं आएगा? सारे ऑपरेशन यू में हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? मुझे बताओ। अब क्वेश्चन में ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन में ध्यान देना, जो यू देगा ना आपको, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत इजी है अगर समझ जाओगे अभी तो। यू जो आपको देगा ना वो फंक्शन देगा आपको, फंक्शन एक्स वाई जेड और टी का देगा वो। मतलब कि आपके पास ये यू जो है वो कुछ ऐसा फंक्शन दे सकता है, x² प्लस y² प्लस 2z प्लस 3t, कुछ ऐसा फंक्शन वो देगा आपको यू का। समझ रहे हैं आपके पास? मतलब ये जो यू का फंक्शन है इसमें देखो, आपके पास x भी है, आपके पास y भी है, आपके पास z भी है और आपके पास t भी है। तो इसको अगर जनरलाइज करना है तो आपके पास ये है x y z और t का फंक्शन देगा आपको। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसमें ये चारों होंगे, या तो मिनिमम कोई इनमें से एक होगा। कुछ भी हो सकता है टी ना दे वो आपको, हो सकता है कहीं जेड ना दे, लेकिन अगर एट मोस्ट देगा तो एक्स वाई जेड और टी ये चारों होंगे उसमें। ठीक है, अब देखिए आपको ए एक्स कैसे निकालना है यू से। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात करूं यू की,
अगर मैं बात करूं यू की, तो सबसे पहले आपको लिखना है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू, ठीक है, प्लस यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, और यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में, प्लस यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, तो याद रखना जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सारे टर्म्स वाई जेड और टी कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अभी सवाल में क्लियर हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये। जब हम दूसरे टर्म में आएंगे तो हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो याद रखना कि जब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x, z और t जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, और z के टर्म्स में जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x, y और t कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। आपने ax ऐसे लिख लिया। अब देखिए क्या करना है। आपको पता है कि यहाँ पर एक वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है दोस्त, अगर ये ध्यान से देखोगे तो ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। अगर ये ध्यान से देखो तो ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, अभी कुछ अधूरा है। क्या अधूरा है, तो देखो कि वेलोसिटी अधूरी है, ठीक है। क्या अधूरा है, तो देखो कि वेलोसिटी अधूरी है, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा वेलोसिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो बेटा ध्यान देखना, यहाँ u आएगा, y के साथ v आएगा, और z के साथ w आएगा। क्या बात समझ गए आप लोग? और यहाँ पे ये लोकल है, तो लोकल के साथ कोई वेलोसिटी नहीं आती। फिर से मैं लगाता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, फिर से समझिए ये चीज। ए एक्स लिख रहे हैं, एक्स से रिलेटेड कौन सी वेलोसिटी आती है, यू आती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स, लिख दिए, प्लस फिर लिखेंगे डेल यू बाय डेल वाई, प्लस फिर हम लिखेंगे डेल यू बाय डेल जेड, प्लस डेल यू बाय डेल टी। ये लिखे। अब यहाँ पर सिंपली क्या कर देना आपको, u v w। सबको समझ में आ गया? और ये ध्यान देना, ये क्या होगा, ये हो गया तुम्हारी कन्वेक्टिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ये क्या हो गया, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया लोकल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। क्या आपको बात समझ में आ गई है? बताइए। अब इसी तरह ए वाई कैसे लिखेंगे, देखिए ए वाई मुझे बताओ। ए वाई लिखेंगे, देखो सिंपली क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होता है, वी होता है कि नहीं होता है। तो डेल वी बाय डेल एक्स, बिल्कुल सेम पैटर्न में लिखते जाना, डेल वी बाय डेल वाई, प्लस डेल वी बाय डेल जेड, प्लस डेल वी बाय डेल टी। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लगा देना, बस यू वी डब्ल्यू। ए वाई हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, ए जेड लिख रहा हूँ। ए जेड बताइए मुझे, सभी लोग बताइए ए जेड क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखूं, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, गुड। डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई, गुड। आगे प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू वी, बस। समझ गए आप लोग, सब लोग? हो जाएगा।
अब इन्हीं तीनों को ए एक्स और ए वाई और ए जेड को निकाल के हम सिंपली यहाँ रख देंगे। जब दिखाता हूँ मैं, ए एक्स और ए वाई और ए जेड को रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलिए फिर से एक बार, आप कोई दूसरा बताए, जो बता चुका है वो नहीं बताएगा। ए एक्स की जो ए एक्स लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ, डेल वी नहीं बेटा, डेल यू, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में क्या है, कौन सी वेलोसिटी है ना, डेल यू है ना। एक मिनट एक मिनट, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड, डेल यू बाय डेल टी। वेरी गुड। आगे यू वी डब्ल्यू हो गया, खत्म। अब यू वी डब्ल्यू देखो हर जगह वही रहेगा, यू वी डब्ल्यू बेटा सेम रहेगा, यू वी डब्ल्यू, समझ रहे हो अब। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, बस सिंपली क्या हो जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन देख रहे हो। और यहाँ डेल वी बाय डेल वाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डेल वी बाय डेल जेड, और यहाँ हो जाएगा डेल वी बाय डेल टी। ए जेड बताओ, सेम यहाँ पे यू वी डब्ल्यू कर देंगे, क्या आएगा यहाँ पे, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल टी। बताओ ए वाई ए एक्स ए वाई ए जेड निकाल लोगे। हाँ। अब देखो अगर तुम भूल भी जाते हो ना, तो एक चीज और समझो, जब ए एक्स लिखोगे तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन देख ही रहे हो, ए एक्स लिखोगे एक्सेलरेशन इन एक्स एक्स डायरेक्शन देख ही रहे हो। तो एक्स डायरेक्शन में जब दे रहे हो, देख रहे हो, तो कुछ नहीं तो डेल यू बाय डेल टी तो याद ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल टी अगर याद आ जाएगा तो तुम डेल यू बाय डेल टी पहले लिख दो, प्लस अब डेल यू बाय डेल टी है तो सब कुछ डेल यू से शुरू करो, ऐसे भी समझ सकते हो। और यहाँ पे बस कर दो यू वी डब्ल्यू। बताओ कोई दिक्कत होगी किसी को लिखने में। इसी तरह देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, ए वाई लिखोगे, ए वाई हमको अच्छी तरह पता है, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो वी होती है, तो ये सिंपली हो जाएगा डेल वी बाय डेल टी। और जब तुमने एक बार डेल वी बाय डेल टी लिख दिया तो बाकी सब तो अपने आप ही याद आ जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू, सॉरी डेल यू कह रहा है, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल जेड, और सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू। और उसी तरह जब तुम जेड पे जाओगे तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होगा, जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी दोस्त क्या होगी, बताओ, डब्ल्यू होगी कि नहीं। तो डेल डब्ल्यू बाय डेल टी तो हमको मालूम ही है, बस डेल डब्ल्यू बाय डेल टी जैसे ही याद आया, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, और जहाँ वहाँ पे डिस्टेंस के रिलेट नीचे है, यहाँ ये यू वी डब्ल्यू आ जाएगा। बताओ, एक बार खुद लिख के देख लेंगे और आपको याद हो जाएगा ये। और इससे बेटा क्वेश्चन आता है, और इससे इतना इजी क्वेश्चन आता है ना, अगर तुमको ये याद है कि मैं क्या बताऊं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ लेगा बस। बोलो कर लोगे। एक बार आप लोग खुद करिए, अपनी कॉपी में लिखिए जैसे मैंने बताया।
आपको लिखना है टोटल एक्सेलरेशन ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। लिखिए सभी लोग, ए एक्स क्या होता है, ए वाई क्या होता है, ए जेड क्या होता है, अभी याद हो जाएगा। क्या हुआ सभी का? क्या किसी को कोई दिक्कत आ रही है? अरे बताओ बेटा। सभी कौन है यहाँ पे? कोई ऐसा तो नहीं जिससे नहीं हुआ? जिसका नहीं हुआ वो बताए मुझे। हो गया, चलिए ठीक है, अब कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और देखना आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया है, अब आपसे क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।